सो वचन को बड़े ध्यान से सुनो, समझने की कोशिश करो। आपके यहां पर आने का पर्पस क्या है? वचन, राइट? आराधना में क्या होता है? वचन होता है। आप कभी आराधना ध्यान से सुनो, मोस्ट ऑफ वर्शिप जबूरों से बनती है। आराधना, जबूर, भजन संहिता, आप देखिए बहुत सारी वर्शिप में वचन ही होता है। दिलीप भाई है यहाँ पर, राइट ब्रदर? वचन ही होता है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है, प्रभु हमारा कितना महान। अलग अलग जगहों से छोटे छोटे वचन तोड़ तोड़ के गाने बनते। सो यहाँ पर आने का रीजन क्या है? कई बाजू वाले को वचन। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुद खुदा था। यूहन्ना 1:1 में लिखा है और 14 में लिखा है, कलाम गोश्त बना, वर्ड बिकेम फ्लेश। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था और वचन देहधारी जीसस, राइट? मैसेज ट्रांसलेशन के एक कमेंट्री में लिखा है, द टैबरनेकल ऑफ गॉड इज इन आवर मिड्स। 114 के लिए लिखा है, वचन देहधारी हुआ। लिखा है परमेश्वर का वचन तंबुओं की तरह निवास किया हमारे बीच। चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। मैं चाहता हूं आप सब ध्यान दें। ओके, कहिए अपने बाजू वाले को, सोना नहीं। छोड़ दो, कैमरा घूम रहा है। सोच कितना लगेगा कैमरा तेरे ऊपर आया तो। और लोग है ना वहां पर पॉज कर करके जूम कर करके देखते कि कौन सोया है। ओके, आइए सब सामने देखिए। लिसन, एक दिन हमारे प्रभु ने जब पब्लिक मिनिस्ट्री स्टार्ट की, सार्वजनिक सेवा, when he start his public ministry, जब उसने दरियाए यर्दन से उसने अपना सेवा स्टार्ट किया, तब आप जानते होंगे बहुत भीड़ की भीड़ प्रभु के पीछे आती थी। अब इस भीड़ में बहुत मिक्सचर लोग होते थे, मिले जुले। एक ऐसे होते थे जो जस्ट उसको देखना चाहते थे, दूसरे होते थे जिनको चंगाई चाहिए रहती थी, तीसरे ऐसे भी होते थे जो देखने आते थे ये गलती क्या कर रहा है। देखा है आपने? उन्हें बाइबल क्या कहती है? फरीसी लोग। वो भी आते थे, दूरबीन लेके बैठते थे कि कुछ गलती करे तो पकड़े। आपने देखा होगा जब एक बहन को उन्होंने उसके पैरों पे डाल दिया और कहा प्रभु इससे पाप किया है, और शरीयत में लिखा है, व्यवस्था में लिखा है कि इसको को मारो। एक्चुअली टारगेट वुमेन नहीं थी, टारगेट जीसस था कि वो कुछ ऐसा कह दे तो हम इसको मार दे। So, बहुत क्लेवर लोग थे, बड़े सयाने लोग थे, तरह तरह की पब्लिक आती थी। एक दिन यीशु ने एक भीड़ को देखा और 3 दिन से उसके साथ बरोबर उसके साथ साथ चल रही थी। तब यीशु ने चेलों को कहा इनको खाने को दो। लेकिन आप सभी जानते हो अपने अपने पॉकेट्स में हाथ डाल के वो लोग कहते हैं प्रभु 200 दिनार की रोटी भी कम पड़ेगी यार। लेकिन यहां पर एक लड़का है जिसके पास 2 मछली 5 रोटी है। आप सोचो, एक एक्चुअली वो पता है डब्बा किसका था? एक बच्चे का। एक्चुअली वो उसकी मां ने उसको लंच बॉक्स दिया था। चेलों की नजर उस पर थी। ये बड़े क्लेवर लोग थे, मतलब इनको पता चल जाता था कि डब्बों में क्या है। आपने देखा होगा जब भी हम लोग जॉब पे जाते थे तो अपनी भिंडी उसको देते थे, उसका मटन खाते थे। ये बिल्कुल वैसा ही है। हाँ, कोई करता था मेरी तरह ऐसा? चलो ठीक है, मैं अकेला करता था। कोई है और मेरे साथ? हाँ, हाथ उठाया करो, ऐसे अकेला बदनाम होगा। मुझे अच्छा लगता है सब मिलके जलील होते हैं जब। सो चेलों ने कहा प्रभु यहाँ पर एक लड़का है, उसके पास 2 मछली है 5 रोटी है। वो एक लंच बॉक्स था उसका। अब यीशु ने क्या किया? उसे उठाया, शुक्रगुजारी की और बांटने लगा। और वचन कहता है सबने खाया, राइट?
लिखा है ऐसा? सबने खाया। अब ये भीड़ वचन सुनने आई थी, प्रभु ने इनको खाना खिलाया, लेकिन जाते वक्त हुआ क्या? अब इस भीड़ का माइंड चेंज हो गया। अब यीशु वहां से चला गया और ये भीड़ उसे ढूंढते ढूंढते झील के उस पार चली गई। नावों में बैठ बैठ के उसको ढूंढने चले गए। अब यीशु ने जब देखा कि ये लोग मुझे ढूंढते ढूंढते यहां तक आ गए हैं, तब प्रभु जान गया ये लोग यहां क्यों आए। तब यीशु ने उनको कहा, तुम इसलिए मेरे पीछे आए हो क्योंकि तुमने मछली खाई है। आप कभी भी देखो, कोई भी चर्च ना आए ना ब्रदर, पास्टर कोई भी ना आए, उसको कॉल करोगे ना, पास्टर ब्रदर आओ ना, चर्च में आओ, नहीं आता है ना, छोड़ दो। कलीसिया में अनाउंसमेंट करो, अगले रविवार खाना है, आएगा वो आएगा, 100% आएगा। वो अकेला नहीं आएगा, मैं और मेरा घराना साथ आएगा। हाँ, कभी कभी आप देखो चर्च के अंदर जब ये खाना रहता है ना, आप देखो चर्च में पब्लिक ज्यादा आती है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। और सूरज भाई आप उनको ताना मार रहे हो? जी नहीं, चोर की ताड़ी में तिनका। हम क्यों ताना मारेंगे? आपको लग रहा है मतलब आप में गड़बड़ है। अब यीशु ने क्या देखा कि ये लोग है ना पहले वचन के लिए आते थे, लेकिन अभी ये रोटी के लिए आ रहे हैं। मैं आपसे सच पूछता हूं, मुझे बताइए, कभी आपने देखा है जिस दिन पास्टर अनाउंस करते हैं चर्चेस के अंदर, हम लोग अगले रविवार चिकन बिरयानी बनाएंगे, जो लोग नहीं आते थे ना वो भी आते थे, और छोटे छोटे बच्चे जो खाना खाते भी नहीं है, उनकी मां बोलती है तू ले ले, मैं खा लूं। तू ले तो सही, लेके आ, बच्चा जाता नहीं, खुद लेके आ, जा ले आ, जा। मम्मी मैं नहीं खाएगा, अरे लेके आ, इसलिए तो आई थी चर्च। क्लेवर मदर्स ये जानती है 3 बच्चे जब तीनों खाना लेकर आएंगे तो मुझे रात को खाना नहीं बनाना पड़ेगा। कहिए शानी माता, सयानी मम्मी। हाँ, एक दिन मैं अपने चर्च से नीचे उतर रहा था तो 3 बच्चे थे, तीनों के हाथ में ऐसे पार्सल था, राइस एंड सोयाबीन। तो मैंने उनको तीनों से पूछा, अरे तुम लोग खाना नहीं खा रहे हो? ऐसे मैं देख रहे थे, खाना क्यों नहीं खा रहे हो? तो उनकी मां पीछे से आई, अरे पास्टर, उनके हाथ में 2 थे। तो मैंने कहा ये लोग खाते नहीं है क्या? नहीं खाएंगे ना। फिर मस्त बाजू में बैठ के अलग से पन्नी थी उनके पास, अंदर जमा कर रही थी, वो तेरी जा और लेकर। वाह, लंच भी करो, डिनर भी ले जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, भारतीय माता। सो कभी कभी देखो ऐसा भी मोटिव है, कई अपने बाजू वाले को चर्च खाने पीने के लिए नहीं है, बोलिए चर्च यीशु के लिए है। आमेन, चर्च जीसस के लिए। आप समझ रहे हैं ना? कुरिन्थियों की कलीसिया में ये प्रॉब्लम था, इसीलिए पौल उन्हें कहता है क्या खाने पीने के लिए तुम्हारे घर नहीं? कई अपने बाजू वाले को खाने पीने के लिए घर नहीं। कुछ बहनें अंदर से मुझे ऐसे देखती होंगी, अरे चलेगा मेरे को, देखो कोई बात। कई अपने बाजू वाले को सच्चाई के लिए पंगा लेना बुरी बात नहीं है ना? अब यीशु ने जब उनको देखा कि इनके मोटिव्स बदल गए हैं, तब यीशु ने उनको कहा, इस रोटी के लिए मत आओ, जीवन की रोटी मैं हूं, द ब्रेड ऑफ लाइफ, मैं रोटी हूं। तुम्हारे बाप दादाओं ने मन्ना खाया, फिर भी वो मर गए, लेकिन जो रोटी मैं तुम्हें दूंगा उसे खा के तुम कभी नहीं मरोगे। Jesus preached
जानते हो आज वही रोटी खुदा ने अहमदाबाद में भेजी है। विश्वास कीजिए ये वो रोटी है जब आप उसे खाओगे आप कभी नहीं मरोगे। जो उस पर विश्वास करे वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। मैं आपसे विनती करता हूं, लिसन टू मी, यहां देखिए, हवा को भूख नहीं लगी थी फिर भी उससे फल तोड़ के खाया। यीशु 40 दिन उपवास में था फिर भी उसने पत्थर को रोटी नहीं बनाया। जानते हैं हवा को भूख नहीं लगी थी फिर भी खाया। यीशु को भूख लगी थी फिर भी नहीं खाया। यू नो व्हाई? जीसस लव हिज फादर मोर देन हिज फ्लैश। यीशु मसीह अपने शरीर से ज्यादा पिता से प्यार करता था। See the difference? हवा को भूख नहीं लगी थी, जीसस को भूख लगी थी तो भी उसने नहीं खाया। आप जानते हैं एक ट्रांसलेशन में क्या कहा गया है? जब शैतान ने उससे कहा पत्थर को रोटी बना, आप सभी जानते हैं यीशु चाहता सारी दुनिया को रोटी बना देता और शैतान को पत्थर बना देता लेकिन उसने नहीं किया। जानते हैं एक ट्रांसलेशन में क्या लिखा है? मैं जानता हूं ये सिर्फ मैच्योर लोग ही समझ पाएंगे। यीशु ने शैतान से कहा, शैतान मैं इसे नहीं बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैंने अब तक ये बाप से नहीं सुना है। I never hear from my father. कितनी अमेजिंग लाइफ है कि वो कहता है मैं तब करूंगा जब तुझे बाप कहेगा। जीसस भले ही 33 इयर्स 30 का था लेकिन इनसाइड में बच्चे की तरह जिंदगी जीता था। इसलिए आप पढ़िए यूहन्ना में कहता है वो पुत्र अपने आप में कुछ नहीं करता, जब पिता को देखता है तब वो करता है। ये एक बेबी करता है जो अपने बाप को देखता है करते हुए वही उसको इमिटेट करता है। हमें ऐसी जिंदगी जीने के लिए बुलाया गया है कि हम देखें खुदा क्या करता है, हम भी वही करें। आमेन। सो आज जो रोटी आने वाली है, प्लीज अपने फोकस बदलिए। चर्च जाने के पर्पस बहुत चेंज हो चुके हैं आजकल। बहुत लोग तो इसलिए चर्च जाते हैं बिकॉज वो मसीह है। संडे संडे हमको जाना ही है, रूल है हमारे लाइफ में। कुछ लोग तो इसलिए जाते हैं क्योंकि वो जिनसे प्यार करते हैं वो भी उसी कलीसिया में जाता है। दोस्त भी होते हैं भाई, तो हर चीज को गलत तरीके से हाँ, कभी कभी दो सहेलियां भी, मतलब वो बोलेगी ना आज मैं चर्च नहीं जाऊंगी, ठीक है चल मैं भी घर पे बैठती हूँ। मतलब फिर चर्च क्यों आ रहे हैं हम? इसीलिए क्योंकि वो है, कुछ खाने के लिए आ रहे हैं, कुछ दोस्तियां निभाने के लिए आ रहे हैं। किसी ने आपको हर्ट कर दिया, आपने यीशु को छोड़ दिया, इट मीन्स आपका विश्वास खुदा पे था ही नहीं, लोगों पे था। सी आज कितने बदल चुकी हैं चीजें। और कुछ पता है क्यों आते? क्योंकि सेवकाई मिली है। आप उनको बोलो ब्रदर आपका है ना 6 महीना अभी कुछ भी काम नहीं है, नो वर्शिप, नो प्रीचिंग, नो वॉलंटियर, कुछ भी नहीं, आराम से बैठो, वचन सुनो, आराम से बैठ जाओ। मैं आपको सच कहता हूं वो चर्च छोड़ देंगे, बाजू वाले के पास चले जाएंगे। क्यों? उनको सेवा चाहिए। एक बहन आई हमारे चर्च में, उसने कहा ब्रदर मुझे गीत गाना है आपकी कलीसिया में। गीत गाना है? खड़े होके गाओ, 100 गाओ, किसने मना किया? नहीं, इधर से गाना है, इधर से गाना है, इधर से। मैंने कहा बहन मुझे एक बात बताइए, उधर से किसके लिए गाओगे? यीशु के लिए। इधर से किसके लिए गाओगे? यीशु के लिए। मैंने कहा उधर से गाओगे? नहीं, इधर से मेरे को दिखाना है सबको मैं लता मंगेशकर हूं। ये मोटिव से चर्च हमारी आजकल वर्शिप टीम्स की भी हालत ठीक नहीं, यहाँ की नहीं, जनरली बात कर रहा हूं।
किसी को बोल दो वर्शिप करनी है तुम 4 लोगों को, पूरा हफ्ता गिटार बजाएंगे, गीत गाएंगे ही नहीं। और जिस दिन वर्शिप होगी उस दिन इधर के बाल कटवाएंगे, इधर के बाल कटवाएंगे, ट्रैक्टर चलवाएंगे पूरा, और फिर मस्त टाई वाई पहन के स्टाइल में खड़े होके एक दूसरे को, और अगर लड़की हाँ भी आत्मा से भर गया। जो गीत तुमने प्रभु की उपस्थिति में नहीं गाया है, तुम्हें कोई हक नहीं है वो गीत यहां गाने का। राइट। अर्नेस्ट मॉल ने कहा वर्शिप करते समय अगर तुम्हें लोग दिखाई दे कि लोग खड़े हैं सामने, तुम वर्शिप में आए ही नहीं हो। और मैन ऑफ गॉड, हमें वर्शिप एक ही वजह से। इवन मैं आपको बताना चाहता हूं, कुछ लोग तो बोलते हैं आज वर्शिप में मजा नहीं आया। बोलो बाजू वाले को, बोलो तो मेरी तरफ से बोलो, किसने बोला वर्शिप तुम्हारे मजे के लिए? तो आज मैं वर्शिप कर रही थी ना, कुछ हो नहीं रहा था। क्या क्या चाहिए, क्या उतारो वायर उतारो, 2-4 क्या चाहिए? एक बहन आई हमारे पास, आज है ना वर्शिप में मजा नहीं आया, बाल सोए हुए थे, खड़े नहीं हुए। क्या? अरे किसने कहा वर्शिप हम आपके लिए करते हैं, आपको एंटरटेन करने के लिए? वर्शिप हम उसके आनंद के लिए करते हैं। आपकी आराधना में प्रभु आनंद करना चाहिए ना। yes. मुझे कुछ हो नहीं रहा। वायर तो उतारो, एसी का उतारो, एसी का मस्त शॉप लेके जाओ। क्या है ये सब? और हमारे कुछ प्रचारकों की तो अरे बात ही छोड़ो, मस्त मैन सेंटर्ड गॉस्पेल लेके घूमते हैं। बोलो बोलो मैन सेंटर्ड। यीशु के पास आओ चंगाई मिलेगी, यीशु के पास आओ वीजा मिलेगा, यीशु के पास आओ जो पहले माले के बाद दूसरा माला जो नहीं मिला है ना, उसका वो तुम लोग को जगह दिलवाएगा। अरे यीशु के पास आओ तुम्हें ये मिलेगा। मैन सेंटर्ड गॉस्पेल बोलते हैं इससे। तुमको क्या मिलेगा, हमको क्या मिलेगा? गॉस्पेल ये नहीं है तुम्हें क्या मिला, गॉस्पेल ये है उसे क्या मिला। उसकी संतान उसे मिलनी चाहिए। यीशु मसीह सिर्फ इसलिए नहीं मरा कि आपके पाप क्षमा हो, उसके बाद आप दुनिया में जाके वापस अपनी जिंदगी जिए। वह इसीलिए मरा ताकि वो आपको पा सके। दैट इज द गॉस्पेल। बहुत सारे प्रचारकों को देखो, मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, जनरली बात कर रहा हूँ। मैन सेंटर्ड गॉस्पेल। मनुष्य लोगों को क्या मिलेगा, लोगों को क्या मिलेगा? अरे लोगों को क्या मिलेगा मतलब? तुम्हें जिंदगी दी है, तुम्हें परिवार दिया गया है, तुम्हारे पास खाने के लिए भोजन है, कपड़े हैं, सब है, और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? कुछ लोग की ख्वाहिशें कभी खत्म होती है। जो 13 आईफोन लिए थे उन्होंने 14 लिया, नहीं लिया? 15 भी लोगे ना? लोगे ना? तुम्हारी इच्छाएं खत्म कभी होने वाली हैं। सुसमाचार ये नहीं है आपको क्या मिला, सुसमाचार ये है उसको क्या मिला। दैट इज गॉस्पेल। पढ़ के देखिए यशायाह 53वां अध्याय, वो बताता है कैसे उसका सेवक क्रूस पे मरा, और लास्ट में क्या लिखा है, बाइबल बताती है, और उस धर्मी के प्राण देने के बाद यहोवा अपना वंश वापस पाएगा। दैट इज गॉस्पेल। तो क्या आप सब तैयार हैं? कितने लोग उस रोटी को खाने के लिए तैयार हैं? हाथ उठाइए जो लोग तैयार हैं। ओके, कुछ हाथ नीचे हैं। मीटिंग के बाद मिलो, मैं आप में से दुष्ट आत्मा निकालूंगा। Come on, open with me Daniel। आइए मेरे साथ खोलिए
दानियल की किताब, बाइबल लाए हैं सब? मोबाइल नहीं, बाइबल। हाँ मोबाइल, यहाँ पर मोबाइल मत खोलना, मोबाइल में नो। हार्ड कॉपी है। मैं आपसे एक विनती करता हूं, जब भी आप अपने चर्च जा रहे हैं हार्ड कॉपी लेके जाओ, मोबाइल में नहीं। मोबाइल खोलोगे, जैसे ही खोलोगे फेसबुक व्हाट्सएप वाले मैसेजेस आ जाएंगे। क्यों निकाला था हमने मोबाइल? बाइबल के लिए। किधर घुस गए? कहां घुस गए? हाँ, मैं एक जगह पे गया था, वहां पर लोग चलती हुई सभा में फोन यूज कर रहे थे, चैट्स कर रहे थे। उस चर्च के 4 दरवाजे थे। मैंने उनको कहा जो लोग फोन यूज कर रहे हैं, 4 दरवाजे हैं, एक दरवाजा चुनो और निकलो। यस आश्चर्य, ब्रदर ये क्या बोल दिया, ये चले जाएंगे। तो मैंने कहा बैठ के किस काम की, मीटिंग थोड़ी सुन रहे हैं, निकालो इनको, इससे अच्छा कोई और सुनेगा आके। मेरे भाइयों मेरी बहनों, इफ यू आर अ प्रीचर, प्लीज कुछ चीजों में स्ट्रिक्ट बनिए, आपका चर्च स्पॉइल हो जाएगा। अपने चर्च के अंदर मोबाइल यूज करने के प्रति स्ट्रिक्ट बनिए। कितने लोग सहमत है मैं सही कह रहा हूं? डैनियल चैप्टर 6। मैं कल आपको बताऊंगा, मेरे चर्च का एक रूल है मोबाइल के प्रति। अभी टाइम नहीं है, इट्स लेट, हाफ एन आवर 45 मिनट्स का वर्ड है, लेकिन आपको कल अपने चर्च का एक नियम बताऊंगा। और कल आपको पता है ना, हम लोग फास्टिंग करने वाले हैं। कितना करेंगे मेरे साथ? यस, कल हम सुबह भी मिलेंगे, शाम को भी मिलेंगे, और कल हम फास्टिंग करेंगे। बोलो बाजू वाले को, ग्रिल सैंडविच पिज्जा सब छोड़ना है कल। एक भाई ने मुझे कहा, ब्रदर क्या हम रात को 12 से लेके सुबह 8 बजे तक उपवास कर सकते हैं? मैंने कहा तू कर ले। 12 से 8 तक सोए रहते हैं। पता नहीं ये लोग जुपिटर ग्रह से आए हैं। 12 से 8 फास्टिंग पहली बार सुना मैंने, मुझे भी आइडिया है, मुझे भी करना चाहिए। अच्छी आइडिया है। ओके, आई एम रीडिंग फ्रॉम माय हिंदी बाइबल। मैं अपने हिंदी बाइबल से पढ़ रहा हूँ। 6:10। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, जिसकी ऊपरी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेककर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। मैं 3 गिनूंगा, आप में से हर एक को अपने अपने बाइबल में ये वचन जोर से पढ़ना है। 1 2 3। आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए, बड़े ध्यान से सुनिए। आप जानते होंगे परमेश्वर ने पुराने जमाने में यीशु के आने से पहले मात्र एक ही जाति से डील की थी, इस्राएल। आप जानते होंगे इस्राएल आज भी पावरफुल नेशन है। बहुत बड़े बड़े दिग्गज पैदा हुए वहां पर। आइंस्टाइन, he was a Jew, यहूदी। दुनिया का पहला फोन बनाने वाले वही लोग थे, मोटोरोला। एक लड़के ने बड़ी बकवास पिक्चरें बनाई थी जो बच्चों में बड़ी फेमस है, वो भी वहीं से है, हैरी पॉटर। हाँ, वो यहूदी था।
लोगों ने देखी है वो मूवीज, है ना, लेकिन अब थोड़ा बची है इन जगहों से, मैजिक वगैरह सिखाते हैं लोग। और आप जानते हैं एक पावरफुल नेशन थी वो, लेकिन क्या आपने इस बात को देखा, जब भी वो खुदा के खिलाफ जाते थे, खुदा उनको अन्य जातियों के हाथ में कर देता था, और फिर वो अन्य जातियां उनके बीच में उन्हें मारती थी, पीटती थी, कई बार तो उनके खेतों पर भी उनका कब्जा होता था। ये इजराइल का इतिहास रहा है। एक समय था जब इजराइल बहुत अंधकार में था। किस तरह के अंधकार में था मैं आपको बताना चाहता हूं। बाइबल बताती है वो मूर्ति पूजा कर रहे थे। आप में से कुछ लोग सोचते होंगे ब्रदर इसमें क्या गलत है। मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछूं, वन क्वेश्चन, आप खुदा को बनाओगे, आप परमेश्वर बनाओगे, आप इसे जो चाहो आकार दोगे? नेवर सर, हो ही नहीं सकता। बाइबल बताती है परमेश्वर आकाश में नहीं समाता, आप उसको कैसे बना सकते हो? याद रखिए परमेश्वर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, वो अपने हाथ के बनाए हुए मंदिरों में रहता है और आप उसका मंदिर हैं। बाइबल बताती है क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है, और जो कोई इस मंदिर को नाश करेगा खुदावंत उनको नाश कर देगा। आप प्रभु का मंदिर हैं। मुझे कभी भी कोई कहता है ना आप क्यों नहीं करते हो, मैं उनको एक ही बात कहता हूं हमेशा, मैं उनको कहता हूं जिसको तुम बाहर ढूंढते हो वो मेरे अंदर है। हालेलुया। दैट इज द ओनली रीजन मैं नहीं करता। आप जानते हैं इजराइल उन दिनों में ऐसे काम कर रहे थे, वो व्यभिचार कर रहे थे, बाइबल बताती है। और उन दिनों में वचन कहता है खुदा ने उनके बीच में एक भविष्यवक्ता खड़ा किया जिसका नाम था यिर्मयाह। आप जानते हो यिर्मयाह एक ऐसा नबी था जो उनके लिए रोज आंसू बहाता था, इतना रोता था वो उनके लिए। एक जगह पे वो कहता है हे प्रभु तू मेरे सर में पानी भर ताकि मैं सारा दिन इजराइलियों के लिए आंसू बहाऊं। इवन आप देखिए जब नए नियम में जीसस पहाड़ से उतरा था, उसने लोगों से पूछा, पतरस से पूछा लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं? उसके चेलों ने कहा कुछ तुझे यिर्मयाह कहते हैं, क्योंकि जीसस भी रो रो के नीचे उतरता था। आप पढ़ के देखिए हिब्रूस में लिखा है अपने देह में रहते हुए दिनों से उसने ऊंचे शब्द से आंसू बहा बहा कर विनतियां की थी। अब जानते हो यिर्मयाह जब स्टैंड हुआ, यिर्मयाह ने इजराइलियों को कहा सुनो पाप करना छोड़ो, खुदा की तरफ फिरो, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। बिल्कुल आज भी आप देखोगे, आज भी हम उन्हीं हालातों में जी रहे हैं। लोग चर्च आ रहे हैं, वचन को सुन रहे हैं, एंजॉय करते हैं, आमीन बोलते हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी लाइफस्टाइल चेंज नहीं करना चाहते। बिल्कुल नहीं। आप याद रखिएगा हमेशा, आप और मैं कितने बदले हुए हैं, कितना चेंज हुए हैं, वो कभी चर्च में नहीं पता चलने वाला, क्योंकि चर्च में आपको कोई भाई गाली नहीं देने वाला, चर्च के अंदर कोई बहन आपको बुरा भला नहीं कहने वाली। लेकिन जब आप अपने जिंदगी में ऐसे हालातों से गुजरते हो जहां पर लोग आपसे बुरा व्यवहार करते हैं, तब पता चलता है आप कितने चेंज हुए। याद रखिएगा ब्रदर, गरीबी परीक्षा नहीं है, बीमारी परीक्षा नहीं है। आप पढ़ के देखिए अय्यूब में, गरीबी और बीमारी उसकी परीक्षा नहीं थी, उसकी परीक्षा थी वहां से गुजरते समय वो क्या बोलेगा। दैट वाज अ टेस्ट। टेस्टिंग गरीबी और बीमारी नहीं थी, टेस्टिंग ये थी जब अय्यूब वहां से गुजरेगा वो क्या बोलेगा। कुछ लोगों को लगता है मैंने वचन बहुत याद किया है, मुझे वचन संहिता 91 याद है, मुझे 23 याद है, मुझे ज़बूर याद है, मैं वचनों को ऐसे ही जानता हूं। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप कितने चेंज हुए हो ये तब पता चलता है व्हेन यू फेस इनकन्वीनियंस, जब आप ऐसे हालातों से गुजरते हो जहां पर चीजें आपके हिसाब से नहीं होती।
इस्राएलियों को देखो, लाल समुद्र 2 भाग हुआ, नाचने लग गए। थोड़ा आगे गए, पानी खारा था, कुड़कुड़ाने लग गए। हम कितने चेंज हुए हैं, ये चर्च में आके नहीं पता चलने वाला है। ये तब पता चलेगा जब आपका सामना बुरे लोगों से होगा। एक दिन मैंने कलीसिया में खड़े होकर कहा, प्रभु ने मुझे बहुत नम्र बनाया है। अगले दिन मैं लोकल ट्रेन में जा रहा था, किसी का कोनी लग गया। ये है ना, ये वो मेरे बाजू में के खड़े हो गए। आपको पता है ना हमारे लोकल ट्रेन बॉम्बे की कैसी होती है। कोई आया, मुंबई आया है लोकल ट्रेन में, देखो लगभग सभी आए हैं, और कोई पीछे से मास्टर्स भी आए होंगे। हमारा ट्रेन देखा है आपने? दुष्टात्मा नहीं निकलती ना, उधर भेज दो, खुद ही निकलेगी। हमारे बॉम्बे की ट्रेन, एक्चुअली मुंबई है क्या, मैं आपको बता दूं हमारे मुंबई में ये प्रॉब्लम क्यों है। हमारे मुंबई में जितने लोगों के लिए बॉम्बे बनी थी ना, उससे कई गुना ज्यादा लोग आ गए। प्रॉब्लम ये है, लोग लोकल ट्रेन में गधों की तरह चढ़ते हैं बेचारे, ऐसी हालत है हमारी यहाँ पर। आप है ना, खाली जब ट्रेन आती है ना, खड़े हो जाओ, आपको चढ़ा भी देंगे, और जैसे ट्रेन आपको जहां रुकना है रुक जाओ, आपको उतार भी देंगे। आपको कोई एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है, हम सब कर लेंगे, हम बड़े दयालु लोग हैं। हमारे बॉम्बे की ट्रेन मस्त है। मैंने गवाही दी थी, मैं नम्र हो गया हूं। तो एक बार मैं ट्रेन में चढ़ा, तो एक भाई है ना, मैं खड़ा था, तो एक भाई का ये हिस्सा मेरे मुंह पे था ऐसा, और पूरा परफ्यूम का खुशबू मुझे आ। तो मैंने उसको बोला, अंकल, ओ अंकल, हाथ हटाओ ना, बदबू आ रहा है। तो मुझे ऐसे खड़ा था, मैं उधर खड़ा था, मैंने कहा अंकल हटाओ ना, इतना प्रॉब्लम है तो फर्स्ट क्लास में जाना। उसे मस्त स्टाइल में बोला, इतना प्रॉब्लम है तो फर्स्ट क्लास में जाओ। मैंने कहा ठीक है, चले जाएंगे, अभी तो हटाओ। नहीं हटाएगा, क्या करेगा? उन्होंने ऐसे बोला। मैंने कहा तू नीचे उतर, मैं तुझे बता। बोला चल ठीक है। वो नीचे उतरे, मैं उस तरफ से उतर के चला गया। कौन लड़ेगा यार? झगड़ा तो हुआ ना, कहा सुनी हुई। मैं घर पे आया, मुझे प्रभु ने कहा, कल तुम्हें कलीसिया में खड़ के क्या कहा था? मैं नम्र बन गया हूं, मेरे जैसे 15-20 नम्र और आ जाए। कहिए, मैं कितना आगे हूं, ये तब पता चलता है जब मेरा सामना हालातों से होता है। बहुत सारी बहनें, उनको लगता है मैं प्रभु में बहुत आगे हूं। आप पास्टर्स जितने बैठे ना, किसी पुरानी बहन के सामने किसी नए बहन को गाने का मौका दो, और उसकी शक्ल देखो उसके बाद। बोलेगी कुछ भी नहीं, बहुत नम्र है बेचारे, कुछ नहीं बोलेगी, घर जाके फटेगी। ऐसी चर्च में जा रहे हैं हम लोग, 15 साल से मैं चर्च में जा रही हूँ, एक गीत गाने के लिए कभी नहीं बोला है, प्रेयर करने के लिए कभी नहीं बोलता पास्टर, और वो 6 महीना आई हुई है, उसको आज गीत गाने के लिए कहा था। अरे बाबा, तुमको क्यों प्रॉब्लम हो रही है मेरी बहन? आप खुश नहीं हो? खुदा का काम हो रहा है। आपका एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए, चाहे वो करे चाहे मैं करूं, बाप का काम होना चाहिए। लेकिन नहीं, मेरे द्वारा आई एम इंपॉर्टेंट, आई एम VIP। यस, आप कभी कभी देखो, किसी नई बहन को देखो, उसको गीत गाने के लिए, बहन 1 घंटा आराधना आप करो, वो सारी पुरानी बहनें वर्शिप करते करते वो पास्टर उधर खड़ा है। इतनी जलन, ये उन्नति नहीं है। That's not a growth। समझ पा रहे हैं हम लोग?
अभी भी लाइट अगर बंद हो जाए, एसी बंद हो जाए, आपको हवा नहीं आए, आप कुड़कुड़ाएंगे नहीं, बाजू वाले को बैठ के ये कुड़कुड़ाने का नया तरीका है, ये 2023 का कुड़कुड़ाना है। ऐसा न्यू वर्जन ऑफ नंबरिंग। पहले के लोग इस तरह ने कैसे बोलते थे, कब्र नहीं थी क्या उधर, इधर काय को लेके आया। इन दिनों में ये लोग नहीं बोलते, इसलिए बोलते हैं हाँ, नया नया तरीका है कुड़कुड़ाने का। सहमत है? हाँ, बोलो यीशु मसीह की। यू नो द बाइबल सेज, वचन कहता है, यिर्मयाह ने उन्हें कहा पश्चाताप करो, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। तब खुदा ने एक आखिरी प्रोफेसी की उन लोगों के लिए, अगर तुम अब मन नहीं फिराओगे, मैं तुमसे कहना चाहता हूं, खुदा ने एक गवर्नमेंट बनाई है जो तुम्हें बांध के लेके जाएगी, नबूकदनेस्सर। और वही हुआ। बाइबल बताती है, एक समय आया, नबूकदनेस्सर सारे यहूदियों को ऐसे हाथ बांध के बेबीलोन ले गया, इराक ले गया वो, और सब लोग वहां के। पर सुनिए, जब बाइबल कहती है सारे यहूदी वहां पर चले गए, वहां पर 4 लड़के थे जो बहुत गुनाह से दूर थे, वो भी चले गए। एक का नाम था शद्रक, एक का नाम था मेशक, एक का नाम था अबेदनगो, और चौथे का नाम था डैनियल। अब ये चारों लड़के बेबीलोन में रहने लग गए। और आप सभी जानते होंगे, डैनियल को पैलेस में काम मिला, राजा के सामने उसकी दरबार में उसको काम मिला, गवर्नमेंट जॉब मिल गई उसको, सरकार के सामने काम करता था वो। और आहिस्ते आहिस्ते बाइबल बताती है, उसे परमेश्वर ने उसके जॉब में भी उनको, यहां पर कितने लोग हैं मुझे बताइए, अपना हाथ उठा के मुझे बताइए, आपको परमेश्वर ने नौकरी में भी बॉस की तरह रखा है। आपका बॉस आपसे सलाह लेता है, क्या ऐसा करें? कोई है यहां पर? कभी मत भूलना, ये परमेश्वर है, ये आपका टैलेंट नहीं है, ये आपकी समझ नहीं है, ये आपका सयानापन नहीं है, ये उसका अनुग्रह है, ये उसकी दया है जिसने आपको उठाया है। कभी भी परमेश्वर आपको ब्लेस करे, कभी ये मत कहना आई एम अ प्रेयर वॉरियर, मैं प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हूं इसलिए मैं ब्लेस्ड हूं। कभी ये मत कहना कि मैं बहुत बाइबल पढ़ता हूं इसलिए मैं ब्लेस्ड हूं। हमेशा कहना, मैं जो कुछ भी हूं उसकी दया से, मैं उसके अनुग्रह से हूं। आई एम ब्लेस्ड बिकॉज़ ही लव्स मी। You know the Bible says, परमेश्वर ने डैनियल को उसके जॉब में भी ब्लेस किया। परमेश्वर ने उसे हर दिन लोगों के सामने ग्रेस दी। वो ऐसा काम करता था कि उसके काम में से कोई गलती नहीं निकाल पाता था। और आप सभी जानते हैं, कई ग्रेस ऑपोजिशन भी लाता है। जब अनुग्रह आएगा तो उठाएगा, और जब लोग आपको उठता हुआ देखेंगे तो बक बक करेंगे। फिर से कहूं, जब भी लोग आपके लिए बक बक करें, खुश हो जाओ, कोई तो है जो आपको देख रहा है। जब परमेश्वर का अनुग्रह आएगा तो वो आपको उठाएगा, और जब लोग आपको उठते हुए देखेंगे कि आपके ऊपर अभिषेक है, लोग आपको सुनना पसंद करते हैं, आपके अंदर परमेश्वर के भंडार पाए जाते हैं, बक बक चालू हो जाएगी। और ये नॉर्मल है। बोलो बाजू में, कोई नॉर्मल है। यूसुफ के ऊपर अनुग्रह था, भाई दुश्मन थे। दाऊद के ऊपर अभी अनुग्रह था, शाऊल दुश्मन था। यीशु के ऊपर अनुग्रह था, यहूदी दुश्मन थे। पौल के ऊपर अनुग्रह था, लोग उसके दुश्मन थे। याद रखिए, जब अनुग्रह आएगा तो दुश्मनी भी लाएगा। और अगर आप भारत में हैं तो ज्यादा आएगा। एक दिन, क्योंकि आप जानते हैं ना, कुछ लोगों ने ठान के रखा है, न हम बढ़ेंगे न तुझे बढ़ने देंगे। एक दिन
एक शिप थी, बोलिए शिप। एक शिप थी और एक ड्राइवर थे जो क्रैब्स होते ना, क्रैब्स, खेकड़े, बोलिए खेकड़े। पता नहीं केकड़ा बोलते कि खेकड़ा। अंकल खेकड़ा, खेकड़ा खेकड़ा। हाँ अंकल ने खाया है। हाँ बोलिए खेकड़ा। हाँ मालूम है वो खेकड़े लेके किधर जा रहा था। 3 डब्बे थे, एक में अमेरिकन खेकड़े थे, एक में जापानी खेकड़े थे, एक में भारतीय खेकड़े थे। अभी जब चल रही थी, बोट चल रही थी, तो अचानक ना लहर आई और बोट ना से 2 फुट ऊपर आके नीचे आ गई। तो उसने क्या देखा, पीछे से खिड़की से तीनों डब्बे खुल गए और वो जैसे ही बोट को उसने स्टॉप किया, वो पीछे देखने के लिए गया। आपको पता है अमेरिकन खेकड़े भाग गए, जापानी खेकड़े भी भाग गए, लेकिन भारतीय खेकड़ा एक भी नहीं भागा। सब अंदर के अंदर ही बैठे थे। ओ शिपमैन ने देखा, यार तो चमत्कार है यार, कोई नहीं भागा, इनसे ईमानदार खेकड़ा मैंने देखा नहीं है। लेकिन वो अजीब देखा, जब उसने घूर के देखा, उसको ऐसे कर रहा था। पता है हुआ क्या, जब एक चढ़ रहा था ना, दूसरा उसको उतार रहा था, तीसरा चढ़ रहा था, वो उसको उतार रहा था। खेकड़ो सुधरो। कुछ लोगों का सेका ही है, तू चढ़ मैं तुझे उतारूंगा, तू चढ़ मैं तुझे उतारूंगा, न मैं करूंगा न तुझे करने दूंगा। सुनिए, मैं आपको है ना एक चीज समझा देता हूं, मजाक में मत लेना। इफ अ मैन कॉल्ड बाय गॉड, अगर एक व्यक्ति परमेश्वर के द्वारा बुलाया गया है, अगर आप उसकी सेवकाई खराब करोगे ना, विश्वास करो खुदा तुमसे लड़ेगा। मैंने अपनी आंखों से देखा है, खुदा डील करता है उन लोगों के साथ। और मैं आपको एक चीज और बोलना चाहता हूं, when God deals, it's painful। जब परमेश्वर व्यवहार करता है ना, दर्द होगा। आपसे विनती करता हूं, अगर आपको कोई नहीं समझ में आता है ना, दूर हो जाओ उससे, उसके लिए कुछ बोलो मत। शाऊल बैक स्लाइडर था, आपको पता है, पवित्र आत्मा का अभिषेक चला गया था, उसके ऊपर डीमन था, वो परेशान होता था। पर आपने देखा दाऊद उसको क्या कहता था, मैं यहोवा के अभिषेक को क्यों छूं। एक बैक स्लाइडर के लिए दाऊद कहता है ही इज अनॉइंटेड। इट वाज हिज एटीट्यूड। कुछ लोग ना बहुत बोलते रहते हैं किसी न किसी के लिए। देखो मैं तो यहां रहता नहीं हूं, आई लिव इन मुंबई, बट मैंने बहुत सारे जगहों पे देखा है, कुछ लोग है ना ये सेवा करते हैं नीचे। आपको पता है नीचे उतारने का मतलब क्या है? चलो मैं आपको बताता हूँ। गौरव तू आजा बेटा, दीपेश आप भी आइए। ये देखिए यहाँ खड़े हो, बस। अरे कैसा है, खाना खाया? हाँ खाया ही होगा। ओके, और सब ठीक है? सब बढ़िया। अब ही इज अ पास्टर, ओके। और दीपेश मिला? हाँ सब ठीक है? थोड़ा दूर है उससे। बस दूर है ना, ठीक। मैं पूछ क्यों बोल क्यों? लोगों से है ना पैसे लेता है, लेता नहीं। हाँ ठीक है, हाँ मेरे से मिली। आजकल है ना ये नया ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, मिलो भी नहीं, बस उसका इमेज डैमेज करो। इमेज डैमेज करो, काला चश्मा पहना दो, जब भी आए काला दिखने दो। लोगों को काला चश्मा पहनना बंद कर दो। तुम्हें हक नहीं है किसी की इमेज को डैमेज करने का। वो परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बना है। आपको कुछ नहीं आता, चुप हो। याद रखना, आप बहुत कुछ जानते हो, आप
आप सब कुछ नहीं जानते। मूर्खता होती है जब आप एक तरफा किसी की बात को सुन के बिलीव करते हो। जाओ उसको भी बुलाओ, तुमको पता चलेगा जितना ये गलत है उतना वो भी गलत है। किसी की भी मिनिस्ट्री डैमेज मत करो, किसी की भी नहीं। आप बिलीव करो, हम जितने पास्टर्स यहां पर बैठे हैं ना, हम मानते हैं कि खुदा ने हमें खड़ा किया है, लेकिन मैं आपको सच कहता हूं, कुछ योगदान है इनका भी। आप बिलीव कीजिए, पास्टर सैटरडे को सोते नहीं है रात को। आप पूछो जाके, आप शनिवार को सोते हो? नहीं। क्यों? पूरी रात खाना बनाता हूं चर्च के लिए सुबह तक। हाँ, पास्टर कौन है? पास्टर एक बावर्ची है। मैंने अपनी किताब में लिखा है, पास्टर एक बावर्ची की तरह है। एक खाना बांटेगा, फिर दूसरा तैयार करेगा, क्योंकि वो जानता है। आप मुझे किसी ने कहा, सूरज भाई आप 5-6 घंटे क्यों सोते हो दिन में? मैं जानते हो उनको क्या उत्तर देता हूं? यहां देखिए, अगर प्राइम मिनिस्टर जी मुझे कॉल करके कहे कि मैं आपके घर में खाना खाने के लिए आने वाला हूं, अंकल कभी आने वाले? 31 को। आप मुझे बताइए, मैं उनके खाने का बंदोबस्त 2 घंटे पहले करूंगा कि 2 हफ्ते से सोचना चालू करूंगा? मुझे 2 हफ्ते लगेंगे डिसाइड करने में कि मैं उनको क्या क्या खिलाऊं। क्यों? इतनी बड़ी हस्ती आ रही है। आप सोचो, एक इंसान जो बड़ी पदवी पर है, आप उसके लिए ऐसा करते हो। और जरा सोचो, वो राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु के बच्चे यहां पर आते हैं, उनको कुछ भी परोसेंगे, उनको सबसे बेस्ट मिलना चाहिए। मेहनत करनी है। कुछ लोग हैं ना, एकदम खेकड़ों की तरह काम करते हैं। तू चढ़, मैं उतारूंगा। कुछ बहने नहीं, खेकड़ी बहने। यस, बढ़ 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 चालू हो जाएगा। जैसे चर्च पूरी होगी, अपनी पंचायत लगाएंगी। और बहन कैसे हो? मैं तो अच्छी हूँ। आप कैसे हो? मैं तो अच्छी हूँ। और आपकी मदर इन लॉ कहाँ रही है? अब तो मदर इन लॉ रही है। चलो हो गई पंचायत। चर्च के बाद इनका अपना चर्च है। आप देखो, कुछ चर्चेस के अंदर 4-4, 5-5 बहनें ग्रुप बना के आती है ना। जब मीटिंग पूरी होगी ना, तो नीचे जैसे उतरेगी ना, चर्च के नीचे चालू हो जाएंगी। चालू हो जाएंगी, बक चालू। पास्टर के लिए बोलेंगे, उसके बच्चों के लिए बोलेंगे, उसके लिए बोलेंगे। हम गए थे, पता नहीं आज तो पास्टर पता नहीं क्या बोल रहा था। पास्टर सही बोल रहा था, तेरे को सुनाई नहीं दे रहा था। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। जब मैं नीचे रहता हूं, परमेश्वर मेरा गवाह है, मैं सबका दोस्त रहता हूं, एकदम फ्रेंडली होता हूं सबसे। लेकिन जब मैं यहां आता हूं, मैं किसी के बाप से नहीं डरता। फिर क्या होगा? कुछ लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे। लोगों का अप्रूवल पाना बंद कर दो। क्यों तुम्हें लोगों का अप्रूवल? लोग तुम्हें क्यों स्वीकार करें? तुम खुदा के द्वारा स्वीकार करे हो, ये इनफ है। कहिए, मैं परमेश्वर के द्वारा स्वीकारा गया हूं। यह काफी है। कहिए, ये काफी है। सबको खुश करते 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 बेचारा एक दुखी है जो ऊपर स्वर्ग में, उसकी सुनते ही नहीं है। अपन आप स्पीक द ट्रुथ इन लव, बाइबल बताती है। सत्य को प्रेम में बोलो, लेकिन बोलो। आप हमेशा याद रखिएगा, चर्च को व्यभिचार कभी नहीं तोड़ता, चर्च को तोड़ती है बक इमेज को डैमेज करना। व्यभिचार क्या है? 2 लोगों का है,
अगर उनको रहना है पश्चाताप करके वो रहेंगे तो छोड़ देंगे, लेकिन सोचो वो लोग कितने खतरनाक होते हैं जो आपके साथ रहते हैं पर आपके पीछे बोलते रहते हैं। ये वो लोग हैं जो चर्च को खोखला बना देते हैं। तीमुथियुस में लिखा है कुछ लोग ऐसे हैं उनका वचन सड़े घाव की तरफ फैलता है। कुत्ते को देखा है आपने? जब उसको कुछ लगता है ना उसकी स्किन फटती जाती है। एक टाइम तो ऐसा होता है कि आप कुत्ते के अंदर क्या क्या है सब देख सकते हो, उसकी पूरी स्किन निकल जाती है, गैंग्रीन कहा जाता है। आप पढ़ के देखिए, पौल तीमुथियुस को कहता है कुछ लोगों का वचन सड़े घाव की तरफ फैलता जाता है, पूरा खोखला, चर्ची खोखला। पास्टर प्रचार कर रहा है, कोई सुन ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि हर एक के अंदर कचरा भर दिया गया है। डील करो, ऐसे लोगों से डील करो। मेरे चर्च के 5 लोग यहां पर बैठे हुए हैं, आप उनसे पूछो हम लोग गॉसिप के प्रति कितने स्ट्रिक्ट हैं। चर्च के अंदर से ये गंदी आत्मा बाहर निकलनी चाहिए। आमीन, यस। अब जानते हैं दानियल से लोग जलने लग गए और एक दिन इन लोगों ने डिसाइड किया हमें कुछ करेंगे ताकि इसका पत्ता ही साफ हो जाए। और उन्होंने राजा के सामने कहा, राजा तू चिरंजीव रहे, यू लिव फॉर एवर। हमने कुछ सोचा है कि हम 30 दिन तक हर दिन काम पे जाने से पहले तेरे सामने बाव करके जाएंगे। हम चाहते हैं तू ऐसा कुछ कर। और राजा ने एक फतवा जारी किया, अपने अंगूठी की मोहर लगाई और सारे प्रांत में उसने कह दिया कि 30 दिन तक लोग मुझसे विक्री करेंगे। अब ये बात दानियल को पता चली। सोचो, एक आदमी को नीचे करने के लिए उन्होंने नया कानून बनाया। क्योंकि दानियल के बारे में वो जानते थे वो अपने खुदा को छोड़ और किसी का सजदा नहीं करता। क्योंकि व्यवस्था में यहूदी की पहली आज्ञा है तो मुझे छोड़ और किसी को प्रणाम मत कर। अब दानियल को जब पता चला, जो हमने पढ़ा, उस पत्र पर हस्ताक्षर हुए हैं। अब देखो हिज एटीट्यूड। वो अपने कमरे में गया, दरवाजा बंद किया। एक खिड़की थी जो यरूशलेम की तरफ खुली रहती थी। आप जानते हैं वो वहां पर बैठ के क्या प्रार्थना कर रहा है? वो प्रार्थना करने लगा। क्या वो रोया? लिखा है उधर। क्या वो गिड़गिड़ाया, मेरे को बचा? आपने देखा है? लिखा है अपनी रीति के अनुसार। इट मींस वो नॉर्मल, वो गया, वो घुटनों पर बैठा होगा और परमेश्वर के सामने प्रार्थना करने लग गया। और लिखा है धन्यवाद, बोलिए धन्यवाद। आपकी मौत का फतवा जारी हुआ है भाई। लोग आपको ढूंढ रहे हैं और आप नॉर्मल प्रेयर कर रहे हो। आप पढ़ के देखिए, मेरे को चक्कर आता है ये वचन पढ़ते समय। मुझे पता चले कि कोई मुझे मारने के लिए आ रहा है, मैं तो प्रभु एक बार बचा ले यार, 40 दिन का उपवास करेगा, प्रभु मुझे बचा ले, प्रभु मैं अपना पूरा पैसा दे दूंगा, प्रभु मुझे बचा, मुझे बचा बचा। रोना स्टार्ट कर दूंगा, ओ मेरा नाक और मुंह एक हो जाएगा, इतना बहेगा। उसने ऐसा कुछ नहीं किया। अपनी रीति के अनुसार नॉर्मली जैसे मैं जाता हूं वैसे ही जाऊंगा। वो हड़बड़ाया नहीं। सी, आपको पता है उसका उम्र क्या था उस समय? He was 89 years old. 89 उसकी एज थी। He was 89 years. 18 साल में वो बेबीलोन पहुंचा। बेबीलोन की ये एक रूल है, 70 साल के बाद सरकार बदलती है वहां पर। पहले नबूकदनेस्सर आया, फिर दारा आया। आप पढ़ के देखिए, 3 किंग्स देखे थे उसने अपने लाइफ में। आपको पता है he was 89 years old. 89। वो आज भी दिन में 3 बार प्रार्थना करता है। यहां पर जवान नहीं करते, यहां पर जवान प्रार्थना नहीं करते 3 बार। वो बूढ़ा होके दिन में 3 बार खुदा के सामने जाता था। सेम अभिषेक था उसके ऊपर। वो आज भी खुदा की हुजूरी में जी रहा था। वो आज भी खुदा को सुनता था। और जब वो दुआ कर रहा था, नॉर्मली ही वॉज वेरी नॉर्मल, वो साधारण था।
और जैसे वो दुआ कर रहा था, लोगों ने उसको देख लिया, लोगों ने उसको वहीं से कॉट किया और पकड़ के राजा के सामने ले गए। राजा, ये देख, जो नियम तूने बनाया था ये इसके खिलाफ गया है। आपको पता है, वो राजा का भी इतना प्रेमी था कि राजा ने सोचा कि ये नहीं मरना चाहिए बंदा। आखिर उसे सिंहों की मान में डाल दिया गया। और सुबह जब राजा उस खड्डे के ऊपर आया और वहां से खड़े होकर कहता है, दानियल, दानियल, जिस परमेश्वर की तू उपासना करता है, क्या वो तुझे बचा पाया? अंदर से आवाज आई, मेरे परमेश्वर ने तेरे शेरों का मुंह बंद करके रखा है। मेरे परमेश्वर ने। मैं एक बार डैनियल की मूवी देख रहा था। मैं नहीं कहता हूं ये बाइबल में है, लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगी ये लाइन। डैनियल जब सिंहों की मान से गुजरा और जब वो बाहर निकला, जब लोग आपस में मिलते थे ना कभी भी, और वो सामने से पास होता था, जानते हो लोग उसके बारे में क्या बोलते थे? तेरे को पता है कौन है? कौन है? इसने शेरों के साथ रात बिताई है। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, डैनियल ने अपनी मौत से बचने के लिए दुआ क्यों नहीं की थी? ये सीक्रेट है। मैं बोलता, मैं आपको सच कहता, मेरा आइसक्रीम पूरा निकल जाता, मैं रो रो के थक जाता, मैं उपवास करता, मैं अपने आप को छोड़ देता। प्रभु क्या हो रहा है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, डैनियल ने अपने मौत से बचने के लिए दुआ क्यों नहीं की? और जब उसको पकड़ के लेके भी जा रहे थे, उसने किसी को क्यों नहीं कहा, यार ठीक है, चलो क्षमा कर दो, चलो 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 मैं झुक जाता हूं उसके सामने? और वो अंदर से क्या शैतान ने उसको नहीं कहा होगा, अरे झुक जा, प्रभु बड़ा दयालु है, जैसे हमसे वो पाप करवाता है। देखा होगा ना आपने, शैतान हमसे क्या पाप करवाता है? प्रभु दयालु है, देख अश्लील वीडियो चलता है, इट्स ओके, चलता है यार, इतना नहीं सुधरने का। हाँ, कुछ भाई बहन है, शैतान उनको ये बोलता है, अरे प्रभु बहुत दयालु है, आज तक दंड दिया है उसने, कुछ नहीं होगा, घर चलता है। आप पढ़ के देखिए, उसने हवा को भी यही कहा था, खाओ तुम नहीं मरोगे। वो आज भी सेम मेथड है उसके। वो आपके मन में विचार देगा, अरे इट्स ओके, चलता है, तेरा गाली तो बंद हो गया ना, ये भी बंद हो जाएगा, कर, चलता है। जानते हो उसने प्रार्थना क्यों नहीं की थी? लिसन टू मी, याद रखिए सब। दानियल ने मौत से बचने के लिए प्रार्थना नहीं की। दानियल सिर्फ उसकी उपस्थिति में बना रहता था, और दानियल जानता था सिर्फ मुझे बचना नहीं है, मुझे सिर्फ खुदा के साथ रहना है, वो मुझे बचा लेगा। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मेरे भाई मेरी बहन, अपने हालातों से लड़ना बंद कर, सिर्फ खुदा के साथ जीना सीख, खुदा तेरे हालातों से लड़ेगा। हम लोग है ना, परमेश्वर की उपस्थिति के बाहर आके अपने मेथड से प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, थक जाओगे तुम। आमीन, थकने भी चाहिए। दानियल ने कोई प्रार्थना नहीं की, वो सिर्फ प्रभु की उपस्थिति में बना रहा, और वो जानता था सिर्फ मुझे खुदा के साथ बना रहना है, मेरा खुदा मुझे बचा लेगा। ये बातें हर एक को नहीं समझ में आती हैं। जो लोग बहुत क्लेवर है ना, आपको पता है कई बार परमेश्वर क्यों आपकी जिंदगी में लेट आता है? कभी आपने सोचा लाजर जब मर गया तब जाना चाहिए था ना, चलो मर गया, चौथे दिन पे क्यों गया? कभी कभी वो वेट करता है जब तक मर के सड़ ना जाओ तब तक नहीं आऊंगा। बहुत सारे लोग हैं जो बड़े सयाने हैं, मसीह में आने के बाद भी वो अपने हालातों से लड़ने की कोशिश करते हैं, उसको समझाएंगे, उसको समझाएंगे, उसको समझाएंगे। अरे बंद कर दो सब कुछ, सिर्फ उसकी हुजूरी में जीना सीखो, वो तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारे हालातों से लड़ लेगा। आप जानते हो, जानवर कभी कभी उसे देखते हैं, ये मैं नहीं, कलाम कहता है,
जानवर कभी कभी खुदा की इच्छा से छुपी हुई दुनिया देख लेते हैं। बताइए, जब बिलाम कर्ज करने के लिए जा रहा था इजराइलियों को, आपने देखा उसने क्या देखा? एक गधे पे वो बैठा हुआ था, वो गधी आगे ही नहीं बढ़ रही थी। अरे चलना चलना चलना, गधी ने, लिखा है पतरस में, अबोल गधी। अबोल उसका नाम नहीं है, अबोल मतलब नहीं बोलने वाली बोलने लग गई। अबोल गधी। गधी ने उस बोल में क्या बोला? बोलती है, इतने साल तक तू मेरे ऊपर राइड करता है, मैंने कभी तेरे को रोका है? अब मैं कैसे बढ़ूं? तू देख, सामने स्वर्गदूत खड़ा है और उसके हाथ में नंगी तलवार है, मैं आगे नहीं बढ़ सकती। बाइबल बताती है वो ऐसे दिन थे जब एक गधी ने एक छुपी हुई दुनिया में स्वर्गदूत देख लिया। मैं बिलीव करता हूं जब दानियल सेवों की मांग में गुजरा, अंदर गया, शेरों ने उसे पहचान लिया होगा। मुझे तो लगता है उन्होंने आपस में बात की होगी, इसको टच मत करना। क्यों? 75% स्वर्गदूत आज भी ऊपर ही है। अगर हमने इसको टच किया, सब नीचे उतर के अपने को धो डालेंगे। दूर रहे, ये परम प्रधान का दास है। आपको क्या लगता है पतरस के जाल में मछलियां क्यों हैं? मुझे एक बात बताइए, मछलियां सुबह मिलती है कि रात को? रात को मिलती है। रात को क्यों मिलती है भाई, सुबह क्यों नहीं? सूरज की रोशनी के कारण वो ऊपर नहीं आती। तो रात को जब पतरस जाल डाल रहा था, ये मछलियां गई कहां? मैं उसे पढ़ रहा था, मैं पूछ रहा था, मछली रानी तो किधर थी? याद है बचपन में स्टोरीज पढ़ते थे, मछली रानी, मछली जल की रानी है, पानी उसका घर है वगैरह वगैरह। बाद में मेरे को पता चला प्रभु ने मछलियों को बोला था कोई इसके जाल में जाने का नहीं। कभी कभी वो तुम्हारी आशीषों को रोक लेता है ताकि तुम उसको मिलो, तो तुमको समझ में आएगा कुछ। सारी मछलियों को उसने रोक लिया, कोई मछली उसके जाल में नहीं फंस रही है। लेकिन सुबह जैसे यीशु उस बोट में खड़ा हुआ, सारी मछलियां अंदर ही अंदर थी, और मुझे लगता है वो सब एक दूसरे को देख के, अरे ये कौन खड़ा है? दूसरे ने कहा होगा, अरे यही तो है जिसने हमको बनाया है, चलो 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 चलो। मुझे लगता है कंपटीशन स्टार्ट हो गई, पहले मैं मरूंगी उसके लिए, पहले मैं मरूंगी उसके लिए, पहले मैं मरूंगी उसके लिए। जानवर भी कभी कभी खुदा को पहचान लेते हैं। एक परमेश्वर के जन ने कहा, 4 पैरों वाला जानवर खुदा को समझ जाता है, कभी कभी 2 पैरों वाला इंसान नहीं समझता। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप उसकी उपस्थिति में जीते हो? आप याद रखिए, उसकी उपस्थिति में जीने का मतलब पता है क्या? उसकी उपस्थिति में जीने का मतलब यही नहीं होता है कि आप क्या फील कर रहे हैं। उसकी उपस्थिति में जीने का मतलब होता है उसको उपस्थित जान के जिंदगी जीना। लिव इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। मेरा खुदा इधर है। आप कितने भी झगड़े करो घर के अंदर, पर अगर मेहमान आ जाते हैं, कैसे सब बदल जाता है। सोचो, आप पति पत्नी एक दूसरे को मार रहे थे, आपके पति का इधर से खून निकल रहा था, आपने उसको पूरे नाखून मार दिए थे, लेकिन अचानक आपके दरवाजे पे टिंग टोंग, आपने पति को क्या बोलोगे? चुप। अभी आंख से देखेगी बहन कौन आई है। ओ पास्टर आया है, एकदम चुप कर, चुप कर। पास्टर जाए फिर बताती हूं। और जैसे पास्टर जी आ गए, तब तक आपने खून बून पोंछ दिया था, साफ कर दिया था। और जैसे पास्टर आए, हेलो, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड पास्टर जी। अरे क्या हुआ, थोड़ा सूझा हुआ लग रहा है? नहीं नहीं, हम तो दुआ कर रहे थे, दुआ कर रहे थे। मेरी बहन, मेरी वाइफ अन्य भाषा में हाथ हिला रही थी, तो लग गया। मेरी वाइफ अन्य भाषा में जब बात करती तो हाथ पर हिलती रहती है, और आपको मेरे को लग गया। ओह चलो अच्छी बात है। अब देखो, लड़ाई झगड़ा चालू था, पास आके बैठा,
और बहन, पास्टर जी क्या लेंगे आप? व्हाट यू लाइक पास्टर? टी, कॉफी, चाय लेकर? ठीक है पास्टर जी। पास्टर जी, ए जी, ए दरे, पास्टर जी मैं चाय लेके आता हूं। और जैसे हमारी प्यारी बहन अंदर गई, चाय बना रही थी और पति को बोलना है कि चाय लेके जाओ। सुनिए जी, आइए जी। और वो तो डर लग रहा था फिर से ना बजा के ले जाऊं। अभी देखो दीवार के इस तरफ लाइट देखो कैसे चालू है। जैसे आप अंदर आ गए, जाओ दे क्या, जा देकर आओ। हाँ जा रहा हूं। जैसे ही वो गया, बिस्किट लेना भूल गया और वो पीछे से, अरे बिस्किट भी ले चाहिए। पति देखता होगा यार, इतनी खतरनाक औरत है यार ये। इधर अलग है, इधर अलग है, इधर अलग है, दीवार के इस बाजू अलग है, इधर इंडिया है, इधर पाकिस्तान। अरे चर्च के अंदर भी करते, झगड़ा करते करते, रास्ते पे मारते मारते बच्चों को। प्रभु इतना दयालु है, उसने हम लोग को इधर एक्स्ट्रा स्किन दे के रखा है। उसको पता था माँ किधर मारेगी ताकि कम लगे। बड़ा दयालु है परमेश्वर, उसने हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा चमड़ी दी है ताकि थोड़ा कम लगे। एक कभी कभी जब घर से निकलती है ना, जब झगड़ा करके होते बच्चे को चल 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 बोलता रहता है, लेकिन जैसे ही दरवाजा चर्च का खुला, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, वो बच्चा अभी भी हो रहा है। पीछे से कोई आएगा, बहन आगे तो बढ़ो। पिछला मैं आगे चलो, जो मेरे लिए कल पिछला भूल कर। और भाई का कौन आया? बोल क्या? नहीं नहीं, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे? मैं आ रही हूं, मैं तुमको बताऊंगी, तुमने बहुत गलत किया है। पिछला मसीहों ने एक्टिंग करने में शाहरुख खान को पीछे छोड़ा। इतनी अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं चर्च के अंदर, इतनी अच्छी एक्टिंग, इतने जबरदस्त एक्टर हैं कुछ क्रिश्चियंस, इतने जबरदस्त, सच्ची एकदम स्वर्गदूत चर्च में, घर में सबके सब भूत। पैथेटिक लाइफ है कुछ लोगों की, पैथेटिक, थर्ड रेट, ट्रस्ट मी। पूरा नौटंकी चालू रहता है, पूरा नौटंकी, बस लोगों को पता चलना चाहिए ऑल ओके। कभी कभी चर्च के संडे के बाद जब लोग मिलने आते हैं ना मुझसे, तो मैं उनको पूछता हूँ, ब्रदर आप ठीक हो? बोलते हैं हाँ हाँ सब ठीक है। मेरा मन करता है मैं उनको बोलूं, अरे खोलना अपने आप को, बताना, मुझे पता है कुछ भी ठीक नहीं है। हाँ हाँ सब ठीक है, सब ठीक है। काश कोई आके हमारे सामने कहे कुछ भी ठीक नहीं है। देखा था आपने यहूदा, बार बार चेला, बाहर से कैसा था, ओके ओके, अंदर से चोर था। इवन किस करने का भी पैसा लिया था उसने। मैं तुमको बताऊंगा वो कौन है, चूम के। सर अगर आप ऐसी जिंदगी जीते हैं ना, तो मैं आपको राइटिंग में लिख के देता हूं, आप प्रभु की उपस्थिति में नहीं हो। परमेश्वर को उपस्थित जान कीजिए। कोई है उसके सामने तो हर कोई अच्छा है, लेकिन जब कोई भी नहीं है तो ये जानो, मैं कोई गंदगी नहीं करूंगा, मेरा खुदा यही है, मैं उसके लिए जीऊंगा।
हे अब्राहम, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। वॉक बिफोर मी एंड बी ब्लेमलेस। जानते हो खुदा ने अब्राहम से ऐसा क्यों कहा? क्योंकि अब्राहम इतनी गलतियां कर चुका था और उसकी गलतियों के कारण वो इतना सफर कर रहा था। हाजरा, झूठ बोलना, लूत को अपने साथ लेना, वो इतनी गलतियां कर चुका था कि परमेश्वर एक दिन उसके को बोलता है, अब्राहम, लिव इन माय प्रेजेंस। मैं आपको कहना चाहता हूं, अहमदाबाद, लिव इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। उनकी उपस्थिति में जियो। तुम्हें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। खुदा की हुजूरी तुम्हें हर जगह पे बचाएगी। आपको आशीष मिलेगी सच में, जब आप उसकी उपस्थिति में जीना, उसे उपस्थित जानकर जिंदगी जिएंगे कि वो मेरे साथ है। दानियल ने मौत से बचने के लिए प्रार्थना नहीं की। दानियल सिर्फ उसकी उपस्थिति में बना रहा और खुदा ने उसे बचाया। दानियल जानता था मेरे उस मांग में पहुंचने से पहले खुदा उधर पहुंचेगा। आप जानते हो जब दानियल बाहर निकला तो राजा ने क्या कहा? अब सारे प्रांत में जाके बता दो, दानियल का परमेश्वर ही छुड़ाने वाला और बचाने वाला। सब बदल गया, सब चेंज हो गया। जिस खुदा का दानियल कभी प्रचार ही नहीं कर पाया था डर के बारे, उसका प्रचार दुश्मन ने कर दिया। दानियल कभी नहीं बता पाया था कि वो यहोवा परमेश्वर को मानता है। वो सीक्रेटली खुदा के साथ चलता रहता था। उसके शत्रुओं ने प्रचार कर दिया, जाओ सारे नेशन को बता दो कि दानियल का परमेश्वर ही छुड़ाने वाला और बचाने वाला है। जब लोग आपकी जिंदगी को देखते हैं ना, तो वो आपका प्रचार करते हैं कि ये खुदा के साथ जीता है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं फिर से कहना चाहता हूं, ये भाई से लेकर लास्ट रो तक जितने लोग बैठे हैं, सुनिए, प्रभु की उपस्थिति में जीने का मतलब ये नहीं है कि आप गिरोगे, उठोगे, आपके हेयर्स खड़े हो जाएंगे या आप कुछ फील करोगे। प्रभु की उपस्थिति में जीने का मतलब है उससे उपस्थित जान के जीना। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप क्या कर रहे हो, इंपॉर्टेंट ये है जो आप कर रहे हो क्या वो आपके साथ करेगा। सोचो आप टीवी देख रहे थे यीशु के साथ और एक गंदा सीन आया, आपने टीवी बंद नहीं की, चल रही है, आपको लगता है वो देखेगा? नहीं। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट है जो मैं कर रहा हूं क्या वो मेरे साथ करेगा। अगर वो नहीं करेगा तो फिर मुझे भी नहीं करना चाहिए। आप जानते हैं ये लाइन बोल के मैं पास्टर साइमन को माइक दे दूंगा। वन लास्ट लाइन। आप जानते हैं हमारे पास सब कुछ है, चर्च है, गैजेट्स हैं, गायक हैं, वर्शिपर हैं, पर आप जानते हैं आजकल चर्च के अंदर कौन सी चीज मिसिंग है? That's one, the fear of God। भय नहीं है। हमारे चर्च के अंदर नए नए लोग आते हैं, हम उनको पहले दिन से बताते हैं प्रभु का अनुग्रह है, प्रभु का अनुग्रह है, प्रभु का अनुग्रह है। पर क्या आपने नोटिस किया, यीशु ने परमेश्वर का अनुग्रह उन लोगों को बताया जो ऑलरेडी इससे पहले 30 साल तक परमेश्वर के भय के बारे में सुन चुके थे। रीड इट। यीशु मसीह ने लोगों को पहले ही ये नहीं कहा कि तुम्हें अनुग्रह मिला है, उसने उन यहूदियों से बात की जो बचपन से ही परमेश्वर के भय के बारे में जानते थे, पुराने नियम से, उनको अनुग्रह के लिए बताया गया था। और कभी कभी लोग फियर ऑफ गॉड सीखते ही नहीं, उनको लगता है प्रभु का अनुग्रह है, चलो चलता है, सब चलता है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, प्लीज प्रीच द फियर ऑफ गॉड, प्रीच द फियर ऑफ गॉड।
हम कहते हैं ना, परमेश्वर ने इब्राहिम की परीक्षा की, उसने इसहाक को लिया, ये उसकी परीक्षा थी। आपको पता है ये परीक्षा क्या थी? नो डाउट उसका विश्वास परखा जा रहा था। पर आप आराम से पढ़िए, जब परमेश्वर इब्राहिम को कहता है अब अपने बेटे को मत मार, तो जानते हो प्रभु क्या कहता है? अब इसे मत मार, क्योंकि मैं जान गया हूं तू मेरा भय मानता है। ये उसकी फियर की टेस्टिंग थी। फियर गॉड। परमेश्वर का डर ये नहीं है कि मुझसे पाप ना हो जाए, परमेश्वर का भय है कि मैं वो नहीं करूंगा जो उसे पसंद नहीं है। दैट इज फियर ऑफ गॉड। मेरी बहनों, जब भी आप कपड़े चूज करते हो वार्डरोब से, हमेशा जीसस को वहां पर देखो और उससे पूछो मुझे पता था क्या पहनूं। मैं कपड़े अपने लिए नहीं पहनती हूँ, आपको क्या पसंद है वो बोलो, मैं वो पहनूंगी, मैं आपके लिए पहनूंगी। और जानते हो, वो कपड़े जिसमें आपके बैली बटन्स देखते हैं, वो कभी आपको पहनने के लिए नहीं कहेगा। वो बोलेगा उसको निकाल दे, ये तेरे लिए नहीं है बेटा। अननेसेसरी अपने बदन को शो मत कर, डिसेंट वेयरिंग कर। बहुत सारी बहनें हैं आजकल चर्च के अंदर बहुत डिसेंट वेयरिंग पहनेंगी, लेकिन बाहर जाके आप देखो वल्गर कपड़े पहनते, उनका बैली बटन तक दिखता है, बैग दिखता है। अगर वो लोग बाइक पे बैठ जाए तो बैग दिखती है पूरी, और लड़के देखते 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 जाते हैं। कभी आप जब कपड़े चूज करते हो, खुदा को बोलते हो खुदा मुझे पता है कौन से कपड़े पहनूं। मैं भाइयों से पूछना चाहता हूं, जब बाल कटवाने जाते हो आजकल, आपने देखा होगा ना आजकल कैसे कैसे बाल कटते हैं आजकल। इतनी पतली दाढ़ी, इधर ये लकीर, ये लकीर, इधर मोटी। ऐसा लग रहा था गली से निकल के सीधा चौक पे मिल गया। I'm looking cool, you are fool। कैसा लग रहा हूं? वो कोई समय था जब बहनों के बाल नीचे होते थे, अभी तो पूरा गुलदस्ता ऊपर चला गया। जॉन वेस्ली एक बार प्रचार कर रहे थे, एक बहन जूड़ा बना के पहले रो में बैठ गई थी, ये बाल ऊपर। वो प्रचार कर रहे थे प्रभु महान है, प्रभु अनुग्रहकारी दयालु है, तो बार बार उनका जो नजर है जूड़े पे जाता है। ओ परमेश्वर महान है, प्रभु दयालु है। आखिर उनसे रहा नहीं गया, वो नीचे उतर के बोलते हैं, बहन आप यहाँ पर प्रभु की आराधना के लिए आए हैं कि इसलिए आए हैं कि हम आपकी आराधना करें? ग्रीन खेत लग रहा था, खेत बना के आया होगा, इधर से गुम, इधर से गुम, इधर के ग्रीन। मैंने पूछा एक भाई को, मैंने कहा ये कौन है जुपिटर का प्राणी? बोला नहीं ब्रदर, ये स्टाइल है आजकल। क्या है क्या ये? अब इधर के बाल गुम, इधर के बाल गुम, इधर के बीच में वाले ग्रीन ग्रीन बाल, ये हुआ कैसे? ये कैसे करवाती? आपको नहीं लगता स्मार्ट दिखने के चक्कर में हम बेवकूफ बनते जा रहे हैं? स्मार्ट दिखने के चक्कर में कहते हैं मेरा फोन स्मार्टफोन है, खुद बेवकूफ, फोन स्मार्ट। यस, मैं फिर से कहूंगा, आपको सूट करता है ये सब? इस तरह के बात क्रिश्चियन लोग डिसेंट होते हैं। या कभी कभी आप देखो जवानों की फोटोज, ये क्या है? ये है क्या? गाय की आत्मा क्या है? ये भैंस की आत्मा है? ये है क्या? आपको सूट करता है? आपको लगता है जीसस को आप बोलते सेल्फी निकाल तो यीशु को कैसे निकालता? कहिए दुनिया, कहो दुनिया। हाँ, डीएल मोडी की पोएम पढ़ी है आपने? बताऊं? मास्टर जी है ना मेरे पास टाइम 10 मिनट, 12 बजे तक। डीएल मोडी की एक पोएम है, मैं पढ़ रहा था एक दिन। एक तरफ दुनिया बैठी थी,
एक तरफ कलीसिया बैठी थी। दुनिया ने कलीसिया को बोला, तेरा ज्वेलरी कितना पुराना हो गया है, मैं तेरे को नया दूं? चर्च ने कहा हाँ दे दे। फिर दुनिया ने चर्च से कहा, तेरे बाल बनाने के तरीके बड़े ओल्ड फैशन है, क्या मैं तेरे बाल नए तरीके से बनाऊं? इट्स मॉडर्न। ओके। फिर दुनिया ने कहा, तेरा जो कपड़े पहनने का जो सेंस है ना, तेरे कपड़े पहनने के तरीके बड़े ओल्ड हैं, अब इनको छोड़ दे, अब तुझे नए एकदम न्यू ब्रांड न्यू 2023 के कपड़े देता हूं। और नीचे लिखा था, और आहिस्ते आहिस्ते कलीसिया दुनिया की तरह हो गई। उसके बाद पीएल मोडी कहते हैं, मुझे मसीहत का ये नया वर्जन नहीं चाहिए, मुझे वही मसीहत दे दो जो मेरे संतों में रखी थी। वो कहता है, मुझे वही दे दो, ये नहीं चाहिए। ये जो लेकर आए हैं ना लड़के लड़कियां, आजकल मॉडर्न डेज के जो लोग जो मसीहत लेकर आए हैं, आराधना कम, नाचना ज्यादा, प्रचार कम, यहाँ वहां की बातें ज्यादा। पीएल मोडी कहते हैं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे वही मसीहत दे दो जो मेरे संतों ने रखी। मैं आपको भी कहना चाहता हूँ, ये मॉडर्न क्रिश्चियनिटी में मत जाओ, प्रेरितों के काम उसको पढ़ो, हमें वही चाहिए जो उन्होंने रखा था। ये गिरने उठने के अनुभवों के पीछे मत जाइए। प्रभु को बोलिए, इसका मैं क्या करूंगा, मुझे वही दे जो पेंटिकॉस्ट के दिन पे याकूब, यूहन्ना और पतरस को मिला था, मुझे वही चाहिए। चरित्र बदल गया उनका। Go read Acts of the Apostles। वो एक ऐसी किताब है जिसके अंत में आमीन शब्द ही नहीं है, क्योंकि वो किताब पूरी नहीं हुई है, वो आज भी जारी है। There's no amen। चलिए एक आखिरी बार अपने पास वाले से कहिए, फिर हम लोग खड़े हो जाएंगे और मैं आपकी दुआ करूंगा। कहिए अपने बाजू वाले को, हमें खुदा की हुजूरी में जीना है। आप जानते हैं, यहां देखिए, उसकी हुजूरी में जीने वालों के लिए क्या है? जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। He who dwell in the most secret height shall abide in the shadow of the Almighty। जो खुदा की हुजूरी में रहे, उसके साथ क्या है? अब आराम से पढ़ो। मैं यहोवा के विषय में कहूंगा, वो मेरा शरण स्थान है, वो मेरा घर है। आप सुनिए। उसके बाद लिखा है, न तू मरीज से डरेगा, न तू बीमारी से डरेगा, मौत तेरे दाएं आएगी, 1000 गिरेंगे, 10,000 गिरेंगे। और आपने देखा लास्ट में क्या लिखा है? और मैं उससे अपना उद्धार दिखाऊंगा। राइट? पहला वचन क्या है? जो उसकी उपस्थिति में रहे। लास्ट वचन क्या है? मैं उसे अपना उद्धार दिखाऊंगा। जब जीसस 8 दिन का था, एक बूढ़े व्यक्ति ने उसको अपने हाथ में उठा के क्या कहा था? हे परमेश्वर, मैंने तेरा उद्धार देख लिया। जो उसकी उपस्थिति में जिएंगे, खुदा उन्हें यीशु दिखाएगा। यीशु मसीह कहां मिलता है? यीशु मसीह इस्राएल में नहीं मिलता, यीशु मसीह यहां वहां नहीं मिलता, यीशु मसीह खुदा की हुजूरी में मिलता है। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, नीचे लिखा है, और मैं उसे अपना उद्धार दिखाऊंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारा रिवॉर्ड कार नहीं है, हमारा रिवॉर्ड बड़ा घर नहीं है, हमारा रिवॉर्ड जीसस, यीशुआ। के साथ जियो, आप ब्लेस्ड होंगे। आपको मेहनत कम करनी पड़ेगी, दोपहर में भी आप जाल डालोगे और मछलियां मिलेंगी। लिव इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। खुदा की हुजूरी में जियो। अगर प्रभु मुझे कभी अहमदाबाद फिर से लेकर आया,
इफ गॉड विलिंग। मुझे आज सुबह ही कोई बोल रहा था, ब्रदर आप कब आओगे? मैंने कहा वी विल मीट इन गॉड्स टाइम, हम प्रभु के समय में मिलेंगे। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं, अगर खुदा मुझे कभी भी यहां लेकर आया, मैं ऑर्गेनाइजर से बात करूंगा, हम 6 के 6 सेशंस एक ही विषय में सीखेंगे, प्रभु की उपस्थिति में जीना। हालेलुया। अपने दाहिने हाथ को उठाइए, कम ऑन, कहिए मेरे पीछे, प्रभु मुझे तेरी उपस्थिति में जीना सिखा दे। मैं हर समय तुझे अपने दाहिनी ओर देखता रहूं, जैसे दाऊद देखता था। इसीलिए वो न डिगा, इसलिए वो न डरा। आइए अपने स्थानों पे खड़े हो जाए।